गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग संस्कृत वल्लरी भाग 3 के पाठ 1 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिसई नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिसई, यानी कि जब भगवान राम जो है रावण का वध कर चुके हैं तो वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका जो अति रमणीय है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगती। मैं अति शीघ्र अपनी जन्मभूमि और अपनी माता के पास मैं लौटना चाहता हूँ। मुझे वो अच्छी लगती है, ना कि ये अति रमणीय लंका अच्छी लगती है। बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब आइए आगे बढ़ते हैं। एवं जनन्याः जन्मभूमि च सेवाकरणम अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति। एवं यानी कि इस तरह से जनन्य यानी कि माता का जन्मभूमि च और मातृभूमि की सेवाकरणम यानी कि सेवा करना, अस्माकं मतलब होता है हमारा, परम यानी कि परम, कर्तव्यम यानी कि कर्तव्यम, अस्ति मतलब है इस तरह से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपनी माता का और अपने जन्मभूमि की सेवा करें। बहवो ही जनाः स्वान् पुत्रकलत्रादीन च विस्मृत्यं यावत् जीवं जन्मभूमि सेवा कृतवन्तः। बहवो यानी कि बहुत ही, बहवो ही यानी कि बहुत ही, जनाः मतलब लोग, स्वान् मतलब अपने, पुत्र कलत्रादीन च और अपने पुत्र, स्त्री और पुत्र के जीवन का, विस्मृत यानी उन लोगों को भुला करके, विस्मृत मतलब भुला करके, या जब जीवन यानी कि जीवन भर, जन्मभूमि यानी कि जन्मभूमि के लिए, सेवा यानी कि सेवा कृतवंतम यानी कि किए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पुत्र, अपनी स्त्री, अपने परिवार को भूल करके मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दिए हैं और मातृभूमि की सेवा करते हुए इस संसार से विदा हो गए हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? राणा प्रताप, शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुखदेव, गुरुदेव, ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए कर दिया। प्रवृत्ति मतलब होता है इत्यादि ने, यानी कि इस तरह से बहुत से लोगों ने अब मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। सर्वस्वम विहाय मातृभूमि सेवा कृतवन्तः। सर्वस्वम यानी कि अपना सब कुछ, यानी कि मातृभूमि की सेवा करते करते उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, यानी कि सब कुछ वो भूल करके, अपने घर परिवार को, अपने बीवी बच्चों को भूल करके, सब कुछ भूल करके मातृभूमि की सेवा वो करते रहे। एक बार पुनः बता देते बच्चों कि एवं जनन्या जन्मभूमि च सेवाकरणम अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति। एवं यानी कि इस तरह से, जनन्या यानी कि माता का, जन्मभूमि च और च मतलब होता और जन्मभूमि यानी कि जन्मभूमि की सेवाकरण यानी कि सेवा करना, अस्माकं मतलब होता है हमारा, परम कर्तव्य यानी कि परम कर्तव्य, अस्ति मतलब है। बहवो ही जना, बहवो ही मतलब बहुत से लोग, सारे बहुत से, जना मतलब होता है लोग, स्वान मतलब अपने, पुत्र कलत्रादीन च पुत्र, स्त्री और पुत्र को, च मतलब होता और, तो यहाँ पर लिखा पुत्र और स्त्री और पुत्र को, विस्मृत्यम यानी कि भूल करके, यावत जीवम यानी कि जीवन भर, जन्मभूमि यानी कि जन्मभूमि के लिए, सेवा मतलब सेवा, कृतवंत मतलब करते रहे, यानी कि जन्मभूमि की सेवा वो करते रहे जीवन भर, जो है अपने बीवी बच्चों को, अपने पति, अपने पुत्र, स्त्री पुत्रों को भूल करके वो मातृभूमि की सेवा करते रहे। कौन कौन बताया? अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने आज जीवन जो है मातृभूमि की सेवा वो करते रह गए। इसमें देखिए, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी, ये सारे जो है जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ करके देश की सेवा करने के लिए वो चल पड़े।
इत्थम या मातृभूमि बहुविध द्रव्यम अस्मानम उपकरोति तस्य अस्माकं पि कर्तव्यम यत् वयं कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमि उन्नति कुर्याम। इत्थम मतलब इस प्रकार, यह मतलब जो मातृभूमि की, इस प्रकार जो मातृभूमि की बहुविध, इस प्रकार जो मातृभूमि बहुविध यानी कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य यानी कि द्रव्य को आसमान यानी कि हमें दे करके उपकरोति यानी कि इस प्रकार जो मातृभूमि विभिन्न प्रकार के द्रव्य दे करके हमारे ऊपर जो उपकार करती है, तो तस्य, तो इसी तरह से तस्य यानी कि उसके लिए भी अस्माकम अपि यानी कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि यत मतलब कि वयम मतलब हम सब कायेन यानी कि काया से, मनसा यानी कि मन से, वचन यानी कि वाचा यानी कि वचन से, धनेंच और धन से स्व मातृभूमि उन्नति कुर्याम। जिस तरह से मातृभूमि विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को दे करके हमारे ऊपर उपकार करती है, ठीक उसी तरह से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम मन से, वचन से, धन से इस मातृभूमि की सेवा करें। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिना हृदयेषु प्रेमा भर्वेते। इस तरह से अस्मै यानी कि इस, देशाय यानी कि देश के लिए, अस्माकम यानी कि हमारे, देशवासिना यानी कि देशवासियों के, हृदयेषु यानी कि हृदयों में प्रेमा भवेते, और इस तरह से हमारे सभी देशवासियों के अंदर मातृभूमि के प्रति इस तरह से प्रेम होना चाहिए। यदि कदाचित कश्चित शत्रुदेशः अस्माकं देशस्योपरि आक्रमण कुर्यात्। यदि मतलब यदि, कदाचित मतलब कभी, कश्चित मतलब कोई, शत्रु देश यानी कि कोई विरोधी देश, शत्रु देश, अस्माकं यानी कि हमारे, देशस्योपरि यानी कि देश के ऊपर, आक्रमणम यानी कि आक्रमण, कुर्यात यानी कि करता है, तदा मतलब तब, यानी कि जब कोई शत्रु देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, तदा तब हम क्या करें, तब अस्माकं कर्तव्यम, तब अस्माकं कर्तव्यम यदम वयम प्राणेनापि स्वदेशस्य स्वतंत्रताश्च रक्षा कुर्याम। तब जो है, तदा मतलब तब, अस्माकं मतलब हमारा, परम कर्तव्य यानी कि हमारा कर्तव्य बनता है, यद मतलब कि, वध प्राणेनापि स्वदेश यानी कि अपने देश के लिए, अपने स्वदेश के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को बलिदान हम कर दें। यानी कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि कोई शत्रु देश हमारे देश पर आक्रमण करे, तो हमें अपने प्राणों, उस अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। इवमेव देशभक्ति, इवमेव मतलब होता है यही देशभक्ति है, यानी कि यही देशभक्ति है कि अगर हम इस तरह से कृत्य करें। यया प्रेरिताः वयं स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्ति मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः। वयम मतलब हम सब, स्वदेश मतलब स्वदेश के प्रति, स्वकर्तव्यम यानी कि अगर इस तरह से अपने देश के प्रति हमारा अपना कर्तव्य होगा, तभी जो है हम मातृभूमि की इस ऋणात् यानी कि ऋण से, इस जो उसका ऋण मेरे हम लोगों के ऊपर है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ क्या है, दैता मतलब क्या होता है, भाग्य। संतति मतलब क्या होता है, संतानों को। पुष्यत मतलब क्या होता है, पोषण करती। धनांतरम पदांतरम मतलब क्या होता है, यहाँ पे वधांतरम है बच्चों, ठीक है। वधांतरम मतलब क्या होता है, वध के बाद। ऋणात् मतलब क्या होता है, ऋण से। कायेन मतलब क्या होता है, शरीर से। उपकरोति मतलब क्या होता है, उपकार करती है। प्राण पड़े मतलब क्या होता है, प्राणों की बाजी लगाकर। शस्यादि मतलब क्या होता है, अनाज आदि से। इत्थम मतलब क्या होता है, इस प्रकार। विस्मृत्य मतलब क्या होता है, भुलाकर। कदाचित मतलब क्या होता है, कभी। द्रव्य मतलब होता है पदार्थों को।
विहाय मतलब होता है छोड़कर, और कश्चित मतलब होता है कोई। तो बच्चों, आप लोगों का ये लेसन समाप्त हुआ। यहाँ पे जितने शब्दार्थ दिए गए हैं आपके बुक में भी कुछ है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने बुक में, अपने कॉपी में। पहले आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद उसका शब्दार्थ लिखिएगा, और उसके बाद इसमें मैंने बताया था आप लोगों को जहाँ पर जिस भी शब्द में, जैसे यहाँ पे देखिए क्रीड़ात, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रथम पुरुष है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे विभक्ति वचन दिखे आप उसको एक जगह जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।